हेलो गाइस, कैसे हैं। राधे राधे। आप सभी का वेलकम है। मैं लाइव लॉन्ग वीडियो जो कि अभी अपलोड करने वाली हूँ 5वें अध्याय के बारे में। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी लगे। प्लीज़ अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। चलो शुरू करते हैं आज का 5वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाला है। क्योंकि ये बता रहे हैं कि कर्म अच्छे करना और बुरे करना ये तो हमारे कर्म ही बताते हैं, है ना। परंतु इन दोनों में त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, ना किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वह सन्यासी है। ऐसे पुरुष संसार के बंधुओं से छूट जाता है। सांख्य और योग को मुख्य मूर्ख लोग ही पृथक पृथक कहते हैं, पर पीड़ित नहीं कहते हैं। जो इन दोनों में से एक भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उस दोनों फल प्राप्त हो जाते हैं। मतलब कि अगर कोई अच्छे कार्य करता है तो बुरे कार्य करता है, अच्छे कार्य का मतलब अच्छे ही फल मिलेंगे हर टाइम। अगर बुरे कार्य करता है तो वो तो बुरे ही उसको कार्य मिलेंगे। अगर हमेशा अच्छे कार्य रहता है तो वो अच्छे ही करते चलेंगे। ज्ञान योग व कार्य योग की है। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुस्तर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्ति होने में विलंब नहीं होता। कर्म योग युक्त युद्ध अंतकरण वाला मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह नहीं मानते कि मैं कुछ नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, और ये मन धारण करते हैं इनकी इंद्रियों की अपने अपने विषयों में वर्तती है। जो प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता, योगजन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की असकित से रहित होकर आत्मशुद्ध के नियमित कर्म करते हैं। मतलब कि ये बोलते हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग सूंघते भी हैं, खाते भी हैं, है ना, चलते भी हैं, सांस भी लेते हैं, पर फिर भी हम रुकते नहीं हैं। हमें हमेशा अच्छे जो है कार्य है करने चाहिए। अच्छा अगर कोई सिखाता है तो वो हमें अच्छे से ग्रहण करना चाहिए, खाना अच्छे से ग्रहण करना चाहिए। और ये इसमें यही बताता है कि कमल का पत्ता हो चाहे, है ना, उस पर पानी कभी ठहरता नहीं है। हम भी ऐसे ही, हमारा शरीर भी वैसा ही। शुद्ध अच्छे काम करते जाएंगे तो अच्छे ही फल मिलते जाएंगे। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है, और जो योग्य रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों से मन से त्याग करके प्राणी इस वन द्वारा इंद्रियों की देह रूपी पूरी में ना कुछ करता है और ना करता हुआ अनंत पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्मफल को उत्पन्न नहीं करता। ये सब प्रवृत्तियां द्वारा होती हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान को अज्ञान से अच्युत है, उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाता है, परंतु आत्मा ज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान कष्ट हो गया, उनका वह आत्मा ज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा बसित करता है, जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है और उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता और चंडाल में पंडितजन की दृष्टि समान रहती है। जिसके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने उस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है, क्योंकि वह निर्दोष और सर्वे समान है। इसलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाती हैं।
ये बताना चाहते हैं कि जो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी आत्माएं जो होती हैं वो हमेशा भगवान के दिल में वास करती हैं, और जो गलत काम करती हैं, जो गलत निंदा या किसी से करती हैं, वो हमेशा नरक में जाती हैं। ऐसे स्थिर विद्धि वाले मोह रहित महावेता को ब्रह्मा स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को असक्त नहीं होने देता, वही आत्मा सुख का अनुभव करती हैं, और ब्रह्मा में अंतकरण को मिला अक्षय सुख मोक्ष प्राप्त होता है। वह इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग देते हैं वह वस्तु दुखदायी होते हैं, उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कौन्ते ज्ञानी, लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योग आत्मा सुख में सुखी, अंतर आत्मा के आनंद से आनंदित और अंतर्ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्मा निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होती हैं। पाप जिसके नष्ट हो गए हैं, कुवृत्तियाँ दूर हो गई हैं, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्मा निर्वाण प्राप्त होते हैं। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्राह्मण निर्वाण सहज ही प्राप्त करते हैं। जैसे कि सभी लोग कोई खुश रहता है, कोई दुख रहता है, किसी का दुख करता है ना। हंसी हंसी में हम एक दूसरे के साथ हंसते रहते हैं, है ना। तो इसी में इसके बारे में बताया है। यही है हमारा मोक्ष का दातार। हमें हमेशा सबके साथ अच्छा कार्य ही करना चाहिए, अच्छे ही रहना चाहिए, अच्छों के साथ अच्छा ही होता है, प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों बोहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण अपमान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा वैवे तथा क्रोध को त्याग मोक्ष की करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब युगों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी है और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण सिद्ध सुब्रह्मा विदा योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संबंधे संन्यास योग नाम पंचमो अध्याय, जो कि अभी मैंने 5वां अध्याय सुनाया है आपको। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। प्लीज़ सभी जल्दी से जल्दी इसको ध्यान से सुनिए। 5वें अध्याय का महात्म। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का महात्म सुना। एक ब्राह्मण पिगल नाम का अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह कुसुम में बैठ मच्छी मांस खावे, मंदिरा पान करे, जुआ खेले। देवयोग से भी पिगल एक राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियाँ किया करता था। जब बहुत दिन बीते तब वह धनवत हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु स्त्री व्यभिचार नहीं आई। वह स्त्री को मारता। उसी स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म पाया। कुछ काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया। तब वह एक तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोते ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया है? तोता बोला, हे तोते, मैं अपने पिछले जन्म की कथा कैसे सुना सकता हूँ? मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की बात नहीं मानता था। मुझको गुरु जी ने श्राप दिया, जा तू तोते का जन्म धारण करेगा। इस कारण तोते का जन्म पाया है। अब तू कह, किस कारण से तोती हुई है? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। एक दिन मैंने पति को विष दे दिया और वह मर गया। तोती ने कहा, तू तो बहुत बुरी है, जिसने अपने पति को ही विष दे दिया। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वहाँ गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचाना और वह गिद्ध तोती को मारने गया। आगे आगे तोती पीछे पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहाँ उसने एक साधु का दाह हुआ था। दाह मतलब कि संस्कार हुआ था। साधु की खोपड़ी वृक्ष के जल के साथ, वर्षा के जल के साथ
भरी हुई थी, जो साधु की जो खोपड़ी होती है उसमें पानी जो कि भरा हुआ था, वह उसमें गिरी। इतने में गिद्ध आया और तोते को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उसकी देह धोई गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए और उदम देह से छूटकर देवदेही पाई और विमान आए, जिन पर बैठकर दोनों बैकुंठ को गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था, क्योंकि जिस खोपड़ी में वो तोता जो गिरता है ना, तो वो जो खोपड़ी थी वो एक किसकी थी, एक साधु की सी थी जो कि काफ़ी संत थे माने हुए। वह परम पवित्र था, उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं वैकुंठ को जाते हैं। हमेशा हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, है ना। गंगा में नहाने से जो कि है हमारे पाप धुल जाते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी ये अभी जो मैंने अध्याय 5वां सुनाया है और सार सुनाया है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ जल्दी से जाइए और हमारी ये लॉन्ग वीडियो देखो। और राधे राधे। थैंक यू सो मच।